एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। सो चलिए देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमें डिफरेंशिएबिलिटी पे गिवन है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय, हमारे पास एक फंक्शन है f जो कि हमारे पास है मॉड ऑफ x माइनस 1 वेयर x जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को, इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज़ इक्वल टू 1। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये भी आ सकता है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना है कि ये x इज़ इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे करेंगे क्या। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन x इज़ इक्वल टू 1 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव हमें यहाँ पे निकालना होगा। अब उसके लिए देखिए फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 1। तो सबसे पहले हम मॉड x की जो प्रॉपर्टी होती है, या हम कहें मॉड x कैसे डिफाइन होता है, वो कैसे डिफाइन होता है कि अगर हमारे पास मॉड x है तो वो x होगा, राइट। कब होगा वो x, जब x जो है ग्रेटर हो या इक्वल हो 0 के, और वो माइनस x होगा जब x लेस हो 0 के। ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन होती है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे x माइनस 1 इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो जहाँ पे भी आपके पास x है वहाँ पे आप क्या रख दोगे, x माइनस 1, तो ये आ जाएगा x माइनस 1। यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस x माइनस 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे x जो है ग्रेटर है या इक्वल है 0 के। अगर हमारे पास क्या है, फंक्शन है x, तो हमें यहाँ पे किसका निकालना है, x माइनस 1 का। तो x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ पे x की जो आएगी हमारे पास वैल्यू, वो क्या आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास फंक्शन होगा जब x 1 से बड़ा हो या 1 के इक्वल हो, और ये हमारे पास फंक्शन होगा कब, जब x जो है 1 से लेस हो। ओके, यहाँ पे देखिए x अगर लेस है 0 से, यानी कि x माइनस 1 हमारे पास वैल्यू है, तो वो लेस होगा 0 से। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि x जो है लेस होगा 1 से। तो ये हमारे पास जो है डेफिनेशन बन गई मॉड ऑफ x माइनस 1 फंक्शन की। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिमिट h किसको टेंड करता है, 0 को, फिर क्या आएगा f a माइनस h, राइट, फिर यहाँ पे आएगा माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ये होता है आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, a को लेके चलना है। a की जो वैल्यू है वो क्या है, 1, क्योंकि हमें x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो a की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब यहाँ पे इसमें हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, f ऑफ a माइनस एच। तो a के जगह पे क्या पुट करेंगे हम, 1। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, f ऑफ 1 माइनस एच। तो जहाँ पे भी a है हम वहाँ पे क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0। ओके, यहाँ पे आएगा f ऑफ 1 माइनस एच, ओके, माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस एच। ये हमारे पास वैल्यू आई है, इसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो f ऑफ 1 माइनस एच, अब इसको निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, f ऑफ 1 माइनस एच निकालना है ना, तो 1 में से कुछ घट रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यानी कि वैल्यू जो है 1 से लेस है। जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो 1 से लेस होगा, क्योंकि 1 में से h माइनस हो रहा है, तो कोई नंबर हम 1 में से घटा रहे हैं, मतलब वो लेस देन 1 है। अगर x लेस देन 1 है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि आप फंक्शन ले लीजिए माइनस x माइनस 1, यानी कि इसके लिए हम फंक्शन क्या यूज़ करेंगे, ये। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस, जहाँ पे भी x लिखा हुआ है वहाँ पे क्या पुट कर देना है, 1 माइनस h। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 1 माइनस h, ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सो माइनस तो बाहर है, 1 माइनस एच माइनस 1, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो 1 से 1 कैंसिल आउट होकर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस एच मिलेगा। ओके, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
तो ये मिलेगा हमें h। तो यानी कि बेसिकली f ऑफ 1 माइनस h क्या मिला हमें, h मिला। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लिमिट h टेंड टू 0, ये आई है हमारे पास वैल्यू h। या फिर आप ऐसे भी लिख के दिखा सकते हो कि हमने सॉल्व किया है h आया है माइनस f1। तो f1 का मतलब क्या हुआ, f1 का मतलब ये हुआ जब x इक्वल है 1 के, तो फंक्शन क्या है x माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें f ऑफ 1 निकालना है। तो f ऑफ 1 क्या होगा, ये फंक्शन हम लेके चलेंगे, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 1, तो ये क्या आएगा 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया है, x के जगह पे क्या पुट कर दिया है 1। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये हम लिख देते हैं 0। ओके, अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, माइनस h लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे अगला स्टेप देखिए, लिमिट h टेंड टू 0, ये कितना आएगा h अपॉन माइनस h, h से h कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 1, और ये तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी -1। तो हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व किया, उसको सॉल्व करके हमें क्या मिला, -1 मिला। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अब ये आ चुका है। अब हम देखेंगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आता है। अगर दोनों इक्वल आ गए तो डिफरेंशिएबल होगा। तो चलिए अब देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। आई होप ये स्टेप क्लियर है। अब चलिए आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव पे। तो आइए बताइए राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है। राइट हैंड डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे, सिमिलरली लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h, फिर क्या आएगा माइनस f ऑफ a, और डिवाइड में कितना आता है, h आता है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूलेस याद कर लेने हैं। ठीक है, इजी है। अब यहाँ पे a की जगह पे क्या पुट करना है 1, तो ये कितना आएगा हमारे पास, लिमिट h टेंड टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस h है, मतलब क्या है 1 से बड़ा है। तो 1 से अगर बड़ा है फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को x माइनस 1 लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 1 फंक्शन आएगा। अब x की जगह पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए f ऑफ 1 प्लस h है ना, तो यहाँ पे हमें x की जगह पे क्या पुट करना है 1 प्लस h। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस h माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, यानी कि ये कितना मिला हमें h। यहाँ पे देखिए 1 प्लस h, फिर क्या करेंगे हम -1, x की जगह पे हमने 1 प्लस h पुट किया है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या मिला हमें h। तो ये आ गया हमारे पास लिमिट h टेंड टू 0 दिस इज इक्वल टू h। ओके, माइनस f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 तो हमने भी निकाला था, कितना आया था हमारे पास f ऑफ 1 0। कैसे देखिए, x जब इक्वल है 1 के, तो फंक्शन क्या है x माइनस 1। अब हमें यहाँ पे 1 पुट करना है x की जगह पे, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0। तो ये आ गया हमारे पास 0 अपॉन h। तो ये कितना मिला, लिमिट h टेंड टू 0 h अपॉन h कितना हो गया हमारे पास 1, राइट। ये कितनी वैल्यू आ गई 1। अब बताइए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाला, राइट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाला। अब क्या ये इक्वल है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है -1, और ये कितनी है 1, यानी कि हमें क्लियरली दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमने यहाँ पे फंक्शन जो है मोड ऑफ x से हमने इसको देखा कि मोड ऑफ x माइनस 1 क्या होगा, उसकी डेफिनेशन बनाई। फिर हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ये फॉर्मूला यूज़ किया और राइट हैंड डेरिवेटिव में ये फॉर्मूला यूज़ किया। इसके बाद में हम सॉल्व करते गए और दोनों इक्वल नहीं आए, तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।